मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रही हूँ। तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं देख रही हूँ। घर परिवार, समाज, सगे संबंधी सबको खुश रखने की तुम कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कोई तुमसे खुश नहीं है। तुम जिसके लिए संघर्ष करते हो, जब लोग तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें बहुत पीड़ा होती है। परंतु मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ जो जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, दूसरों को खुश रखने की सोचोगे तो केवल दुख ही मिलेगा। इसका अवश्य यह नहीं कि लोगों को दुख दो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम स्वयं को खुश रखो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कौन सा कर्म करने में खुशी मिलती है, किस कार्य में तुम्हारी रुचि है, तुम वही करो। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखो, वह कार्य सत्य मार्ग का हो, उन्नति का हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुम केवल खुद के भविष्य में नहीं सोचते, तुम सबको साथ लेकर चलना चाहते हो। तुम्हारे मन में कुछ योजनाएं हैं, कई कार्य हैं जो तुम दूसरों के लिए करना चाहते हो, किंतु यह कार्य तभी संभव है जब तुम स्वयं के लिए कार्य करोगे। तुम्हारे कंधे अभी बहुत छोटे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां का भार तुम नहीं संभाल पाओगे। तुम्हारे भीतर धैर्य की कमी है। मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा है वह तुम अवश्य करोगे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुमने यह महसूस किया होगा कि तुम्हें बालपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि है। किसी की मदद करके किसी को खुशी देकर तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारी सोच अन्य लोगों से भिन्न है। तुम्हारे हर सपने में स्वयं से अधिक दूसरों की खुशी, दूसरों का हित छुपा होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन भी बहुत बड़ा है। अभी तुमने जीवन को जानना शुरू किया है। एक एक करके तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे, किंतु इसके लिए तुम्हें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। और कभी कभी जब लोग तुम्हारे सपने का उपहास उड़ाते हैं तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, जो इसलिए अपने कर्म के प्रति भी तुम नकारात्मक हो जाते हो। और मेरे बच्चे, जितना तुमसे प्रेम करने वाले हैं, उससे कई गुना तुमसे नफरत करने वाले लोग हैं। तुमने यह स्वयं देखा है कि तुम दुखी होते या तुम्हारे सहारे की जरूरत होती है तो दूर दूर तक तुम्हें कोई नजर नहीं आता, परंतु जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे आसपास भटकने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ है, बल्कि इसलिए कि वह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, ताकि वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। मेरे बच्चे, तुम विश्वास नहीं होगा, किंतु कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुमसे बेहद घृणा करते हैं। अगर तुम उनके साथ अपनी कोई खुशियाँ बांटना चाहोगे तो वह तुम्हें इतनी नकारात्मक बातें कहेंगे कि 2 पल में ही तुम्हारी खुशी गायब हो जाएगी। कुछ ऐसे ही भूल तुम करने जा रहे हो। अपने किसी कार्य के लिए तुम किसी और की सलाह लेने की सोच रहे हो, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। अपनी महत्वपूर्ण बातें और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अपने तक से सीमित रखो और निरंतर बना किसी को बताए तब तक कार्य करो जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से दूर नहीं रहना है, बल्कि अपने विचारों को सबसे दूर रखना है। कुछ मुश्किलें भी आने वाली है, परंतु तुम घबराना मत। कोई दुखी होता है तो होने दो। यह समय तुम्हारे खुश होने का है, तुम्हारी प्रगति का है, इसलिए खुश रहो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जानकर तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी,
क्योंकि गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो तो वह व्यक्ति मृत के समान होता है। तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुनो। आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं सुनना, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपके कौन कौन से नए मौके मिलने वाले हैं और आपको कौन सी चीज़ें से सावधान रहना है, मैं यह संदेश में बताने वाली हूँ। इसलिए इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम तक पहुँचना आसान नहीं था, इसलिए इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज मैं केवल उन्हीं को दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। इस संदेश में कुछ ऐसा ही है जिसे सुनकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज का संदेश विशेष रूप से तुम्हारे प्रेमी से संबंधित है और आज मैं तुम्हें यह सच्चाई बताने आई हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्यार किया है, उसे अपनी जान से ज़्यादा माना है, लेकिन वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है। पहले कुछ महीने से वह तुम्हें अनदेखा करते हुए तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और कर रहा है। तुम्हें उसकी सच्चाई जानने का समय आ गया है और मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारे प्रेमी का हृदय अब किसी और के लिए धड़क रहा है और वह इस बात को तुमसे छुपा रहा है ताकि तुम जानकर कोई बड़ा कदम ना उठा लो। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी। और वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो इतना जितने तक पहुँचे हैं उतना कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मैं तुम्हें इस शुभ संदेश के साथ यह सच बताने आई हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले सही समय पर ले सको। मेरे बच्चे, तुमने अपनी प्रेमी के लिए बहुत त्याग किया है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसकी खुशी के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है, यहाँ तक कि अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों की परवाह भी नहीं की। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो और अपने आगे की राह चुनो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह सच्चाई बता रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। ऐसे लोगों के लिए चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। जब वह पहले ही तुम्हें अंधे कर चुके हैं तो उसके लिए आंसू बहाने का क्या मतलब। इस कलयुग में जिसने भी सच्चा प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम मेरी बातों का पालन करो। तुमने अपना पूरा जीवन दूसरे को खुशी देने में लगा दिए हो। तुम्हें अपनों से अधिक अपनों की चिंता रहती है। अपने प्रेमी भाई बहन और सगे संबंधियों को खुश देखना तुम्हारी प्राथमिकता रही है, लेकिन तुम्हें सबसे अधिक दुख आपको अपने ने ही दिया है, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा विश्वास था। उन्हीं ने तुम्हारे प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है और तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करते हो कि माता, मुझे ही इतना परीक्षाओं से क्यों गुजारना पड़ता है, मेरी क्या गलती है, आपने मुझसे इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका कारण केवल तुम हो। मैंने हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हें सचेत किया, सही लक्षण की ओर संकेत किया, लेकिन तुम किसी भी
मेरे बात मार्ग पर नहीं चले। तुम अपने स्वार्थ और संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी नहीं सुनी। मेरे बच्चे, यह संसार एक माया जाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है। एक बार जो इसमें फंस जाता है उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तुमने दूसरों को खुश करके अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम भ्रम में जी रहे हो कि सभी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहती हूँ। इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र और तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो मैं उसे अवश्य दूंगी, लेकिन सही समय पर। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम हर काम एक साथ नहीं कर सकते और सब कुछ एक ही समय में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। तुम्हारे भरोसे की जीत हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु के पास घड़ा भर चुका है और अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। तुम्हें उससे कभी बेहतर कुछ मिलने वाला है जो उसने तुमसे छीन लिया था। वह जो तुम्हें दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना चाहता था, अब खुद दुनिया के नज़रों में गिरने वाला है। उसके जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक व्यक्ति है जो उसे सबसे ज़्यादा खुशी देता है और अब वही व्यक्ति उसे सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। उसका अहंकार खत्म होगा और उसे अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी होगी। जब उसका मजाक बनेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम शांत हो और खुले दिल के इंसान हो। तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो जो हमेशा सबका भला चाहते हो। तुम्हें किसी से शत्रुता नहीं है और तुम सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो, लेकिन सब तुम्हारे जीवन जैसे नहीं होते। तुम्हारी सफलता और खुशियाँ से कई लोग बहुत परेशान होते हैं। इस संसार में लोग मुंह, क्रोध और घमंड में पड़े भरे हैं और तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय सबके पास नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि सभी तुम्हारे अपने हैं, तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारा मान रखते हैं, लेकिन यह केवल तुम्हारी उम्मीद है। सच्चाई यह है कि लोग खुद से ही प्रेम करते हैं, अपने स्वार्थ से। तुम यह कह सकते हो कि माता का प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन यहाँ तक कि तुम्हारे जन्म का कारण भी स्वार्थ से प्रेरित था। जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया उन्होंने यह सोचकर किया कि तुम बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, उनके वंश को आगे बढ़ाओगे। यह कड़वा सत्य हो सकता है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी महानता है और तुम्हारी भक्ति और आस्था है, में कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम भक्ति के बदले चमत्कार की उम्मीद करते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य अचानक बदल जाएगा। चमत्कार का तो अवश्य होंगे, लेकिन वह चमत्कार मेरे द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा होंगे। वह तुम्हारी मेहनत का फल होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी और तुम्हें विवेक प्रदान करूंगी ताकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, भक्तों और भगवान का संबंध बहुत गहरा होता है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, लेकिन जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और निरंतर प्रयास करते रहो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन बहुत पवित्र है और तुम्हारा स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम हमेशा दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हो। यहाँ तक कि खुद को पीछे रखकर तुम
कभी नहीं जाते कि तुम्हारे अपने दुखी हो या उनके जीवन में कोई संकट आए। तुम अपनी पूरी क्षमता से उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हो उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन और परिवार में किस चीज़ की कमी है, लेकिन मैं वचन देती हूँ तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं देख रही हूँ तुम पहले से ही वह मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी शक मत करना। तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो और बहुत जल्द तुम्हारे अपने हकीकत बनने वाले हैं। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह राह कठिन है, उसमें हर कदम पर कांटे हैं, निराश और असफलता है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी मंजिल इतनी सुंदर है कि तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हारे सारे दुख और सारी पीड़ा मिट जाएगी। मेरे बच्चे, तुम खुद को भूल गए हो कि तुम भी बाकी लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, लेकिन काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम्हें सुकून के 2 पल भी नहीं मिलते। अगर कभी तुम्हारे पास समय होता भी तो तुम्हारा मन कई योजनाओं में उलझ जाता है। तुम कल की चिंताओं में अपने आज को बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, तुमने अपना सुख, अपना समय, सब कुछ त्याग दिया है केवल अपनों के लिए, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हो। कोई भी तुम्हारे मन की उलझनों को नहीं समझता, तुम्हारी बेचैनी को नहीं जानता। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से या अपनों से यह अपेक्षा करना कि वह तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोग तो बस तुम्हारी सफलता से मतलब है, और बहुत जल्द जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। बस तुम मेहनत करते रहो। किसी पर तुम भरोसा करना या ना करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने इस सब के बीच खुद को भुला दिया है। यही तुम्हारी गलती है। तुम खुद से प्रेम नहीं करते। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, अपमानित करता है, तब भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है तब भी तुम खुलकर रोते हो, लेकिन अपने आत्मा के विरोध एक शब्द भी नहीं बोलते। मेरे बच्चे, अगर तुम सब कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले सहना बंद करो और अपने आप को समय दो और खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें कमजोर बना दे। जिस दिन अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा, और मैं वचन देती हूँ मैं तुम्हें वह सब कुछ कर दूंगी जो तुम्हारे लिए असंभव लग रहा है। तुम मेरे द्वार बनाई गई एक अनमोल रचना हो। तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिसने तुम्हें रुलाया था वह आज किस हाल में है। उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो चुका है। जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है था, अब वही दर्द वह खुद भी सहन कर रहा है। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन उससे भी खुश देखना चाहता है जिससे तुम्हारे साथ छल किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हें याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है उसे सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इस गलती का बोझ उसके दिल पर भारी है। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसे जानकर तुम अत्यंत हर्षित हो जाओगे। मैं जब भी कुछ करती हूँ तो वह कुछ अनोखा और विशेष ही करती हूँ। उन्होंने तुम्हारे लिए एक विस्तृत योजनाएं बनाई हैं और इसे जानकर तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। यदि तुम अपनी माता को योजनाओं को स्वीकार करते हो और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो कमेंट में 555 यानी 555 लिखो और अपनी माता की बातों से सहमत हूँ और उनकी कृपा से मेरा पूरा घर और जीवन चल रहा है। मेरी माता हमारे लिए सर्वोपरि है और हमें उनकी कृपा सदैव चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता और सच्चाई का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं। तुम अपने जैसे ही दूसरों को भी समझते हो, लेकिन सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझते और हर समय तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वह तुम्हारी सफलता और खुशी से जलते हैं, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारी रक्षा करती हूँ। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन आती है, मैं उन्हें रोकती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि इस प्रकार का कार्य करना कितना बड़ा पाप है। किसी व्यक्ति को कष्ट देना या पीड़ा पहुंचाना बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है और इस अधर्म की सजा बहुत ही भयंकर होती है। मनुष्य जब अहंकार में चूर होता है तो वह सारी और गलत का भेद नहीं समझ पाता। वह अपने बल और धन के अहंकार में इतना डूब जाता है, उसे अपने कुकर्म का परिणाम दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन उसका बल और धन उससे छीना जाता है, उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है और कई बार वह माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन अंततः उसे माफ़ी भी नहीं मिल पाती। इसलिए हर व्यक्ति को किसी भी अधर्म का कार्य करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम एक महान भक्त हो। तुमने मेरी पूजा और आराधना करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ ताकि तुम्हें यह सब बता सकूं कि तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मैं जानती हूँ। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर तैयार किया है और इस सुनहरे अवसर के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना होगा। तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारी दिव्य आत्मा को पवित्र बना देगा। यह संदेश मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसका एक एक पहलू तुम्हारे जीवन को प्रस्तुत करता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का क्या महत्व है और प्रेम की कैसी भूमिका है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप यहाँ पे जय माता दी, जय हो पार्वती माता लिख के कमेंट जरूर कीजिए और कितना मिनट तक देखें यह भी कमेंट में जरूर बताएं। तुम्हारे जीवन में प्रेम है या नहीं, तुम्हारा प्रेमी कौन है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस संदेश में तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। इससे कही गई एक एक बात को तुम्हें पूरा सुनना है, एक भी बात को छोड़ना नहीं है। यदि तुम इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम जान नहीं पाओगे कि तुम्हारा प्रेम संबंध, तुम्हारे जीवन का अलौकिक जो प्रेम है वह कैसा है, कब होगा, कब तुम्हारा घर बसे, यह सभी बातें तुम जान नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगी जो तुमने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी और ना ही जानी होगी,
क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का यह पहला संदेश है जो तुम्हारे जीवन की पहली खुशी लेकर आएगा। क्योंकि यह जो संदेश है प्रेम का संदेश है, तुम्हारे प्रेम का संदेश है। तुम अभी तक प्रेम की परिभाषा को जान भी नहीं पाए और ना ही तुमने अभी तक अपने जीवन में प्रेम के बारे में सोचा है। मेरे बच्चे, प्रेम के लिए तुम डरते थे, तुम यह समझते थे कि यह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मुझे बच के रहना चाहिए। किसी भी हालात में मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आज ऐसा दिन आने वाला है क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो कि तुम्हारे प्रेम से ही जुड़े हुए हैं। तुमने तो अथक प्रयास किया था कि मैं इन चीज़ों में ना पढ़ूं और ना ही तुमने अभी तक किसी से प्रेम किया। तुमने सिर्फ अपने कामों और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया है। यदि तुम आज इन सब चीज़ों में पड़ गए होते तो आज तुम यहाँ पर ना होते जहाँ पर तुम बैठे हो। जो तुमने ऊर्जा आज तक एकत्रित की है तुम्हारे पास कभी नहीं आती। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेम के लिए जो किया है वह कोई नहीं कर सकता। तुमने जो योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, वह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि इस संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु सबकी सोच और विचारधारा अलग अलग है। जो तुम्हें सोचते हैं वह अन्य नहीं सोचता है, क्योंकि वह सभी प्रकार का सुख चाहता है। परंतु तुमने आज तक अपने जीवन में त्याग ही किया है। जब तुमने होश संभाला तो तुमने अपने बचपन का त्याग किया। मतलब जब बच्चा बड़ा होता है उसका बचपन ही शुरुआत होता है। उस बचपन में तुमने खेलने के बजाय अपने भविष्य की तैयारी की। तुमने पढ़ाई में अपना ध्यान दिया और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, परंतु तुम अपनी लगन से अपने लक्ष्य और भविष्य का सुनहरा पन्ना लिख रहे थे। मेरे बच्चे, उसके बाद जब तुम थोड़ा किशोरावस्था में गए तब भी तुमने अपने लक्ष्य को साधा। जब तुम्हारी युवा अवस्था हुई तब तुमने अपने कारोबार और अपने व्यापार को संभाला और अपनी नौकरी के लिए प्रयास किया। मेहनत की, दिन रात एक किया, खूब डटकर पढ़ाई लिखाई की। तुम प्रेम से बहुत दूर रहे। तुमने प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं प्रेम की जिज्ञासा अपने मन में उगाऊं और किसी से प्रेम करूं। मेरे बच्चे, जो तुमने इतिहास रचा है वह कोई और नहीं रच सकता, क्योंकि युवा अवस्था में हर किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, वह चाहे जैसा भी हो। तुम्हारा जो प्रेम का बलिदान है आज तुम्हारे पक्ष में है। आज तुम्हें प्रेम की भीख नहीं मांगनी पड़ रही है और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उस लायक बन गए हो कि लोग तुम्हें ढूंढेंगे। तुम्हारे अपना संबंध जोड़ने के लिए तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और औरों की तरह दूसरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतने सक्षम हो, इतने सार्थक बन चुके हो कि लोग तुम्हारे नाम से ही तुम्हारी पहचान जाते हैं। इस पहचान तुमने अपने त्याग और तपोबल से बनाई है। तुमने जो ब्रह्मचार्य का पालन किया है और ब्रह्मचार्य को अपनाया है, वही ब्रह्मचार्य तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ रहा है और तुम्हें बलवान बनाया है। तुम्हारी ताकत को बढ़ाया है, तुम्हारे अंदर तेज को बढ़ाया है और तुम्हारे बुद्धि को बढ़ाया है, तुम्हारे मस्तिष्क को संतुलित रखा है। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे त्याग और ब्रह्मचार्य का फल है। तुम्हारे घर में भी शहनाइयाँ बजेंगी कि तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो और हमेशा खुशियाँ मनाओ। यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे बहुत खास बात करना चाहती है। इसके लिए तुम अभी इस संदेश को पूरा सुनना है, इसे छोड़कर जाना नहीं। जो तुमने समय की प्रतिज्ञा की है, जिसने भी तुम प्रेम किया है, वह सब इन चीज़ों से अवगत जरूर होगा, क्योंकि उसकी ऐसी दशा हो गई है कि वह किसी से कह नहीं पा रहा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति बिना जाने
अनजाने में किसी से प्रेम करता है तो वह उसके चरित्र और आचरण का आकलन नहीं कर पाता। वह उसके रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाता है और फिर वह उससे अपना प्रेम जोड़ लेता है और वह फिर उसी में मग्न हो जाता है। फिर वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सारा रुपया पैसा लूट कर वहाँ चला जाएगा और फिर दोबारा उससे बातें भी नहीं करेगा। ऐसे में बहुत लोग की ऐसी सोच होती है जो उनके सभी विचारों से प्रतिकूल होती है। उनके मन में ऐसी आशाएं, ऐसी मंशा, ऐसी क्रियाएं रहती है जो दूसरे को दुख देने का काम करती है, दूसरे का मार्ग रोकने का काम करती है। इसलिए आज तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन का पूरा सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत की है। तुम्हारी जटिल, तुम्हारी सरल जितनी भी समस्या है या जीवन में जो व्यवधान है वह सभी तुम्हारे जीवन को आकलन किया है और तुम्हारे सामने लाकर के एक एक बात को अंजाम दिया है। एक ऐसा अंजाम जो तुम्हारे सभी नृत्य क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारी माता का आदेश है। यह आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी, जो मैं चाहूँगी तुम्हें वही करना होगा। क्योंकि यदि तुम अपने हिसाब से कुछ करोगे तो वह गलत भी हो सकता है और अनुसूचित भी हो सकता है। परंतु यदि जब तुम मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा हर रास्ता उचित होगा, हर कार्य तुम्हारा सरल होगा और शुभ होगा, बहुत सफलता से होगा। मेरे बच्चे, बात करते यूँ मत सोचो, फिर भी सोचने का समय अब बच नहीं है। यदि तुम अभी सोचते रहे तो तुम्हारा समय निकल जाएगा। क्योंकि तुम्हारा एकाएक समय इतना कीमती होता है जो कि तुम्हारे जीवन का वृत्तांत बताता है। इस कीमती समय को अपने हाथ से जाने मत दो। क्योंकि यदि तुम इस समय कार्यपूर्ण तुम्हारे लिए बेहतर समय का प्रारंभ हो रहा है। अब चमत्कार की घड़ी प्रारंभ हो रही है। वह दिन दूर नहीं जब तुम प्रगति के पार आओगे। लोग यहाँ से नीचे गिरना असंभव होगा, जहाँ से हर कोई केवल तुम्हारी तारीफ करेगा, जहाँ से तुम चर्चा के विषय हो जाओगे। लेकिन